हेलो एवरीवन, वेलकम एट करियर पॉइंट डेक्कन पुणे। सो टुडे अभी तक हमने क्लास 9th के चैप्टर 1 का जो कि रियल नंबर्स का था उसमें डिस्कशन करी। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट देखे। अब मैं आगे चैप्टर पे पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स का, क्लास 9th का, राइट। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना। पॉलिनोमियल्स मतलब पॉली का मतलब है बहुत सारे टर्म, है ना। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म से मिलकर कोई एक्सप्रेशन हो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने छोटी क्लासेस में x+1 का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, राइट, या x+y का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। तो क्या होता है x+y का होल स्क्वायर, x² + 2xy + y²। ठीक है, और भी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं। तो ये क्या है, इसमें देखो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, राइट। अब इसमें वेरिएबल क्या है, यदि वेरिएबल की टर्म की बात करें तो x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, राइट। तो इसमें दो वेरिएबल है। यदि मैं आपके कोर्स में सिंगल वेरिएबल की पॉलिनोमियल्स है, राइट, तो यदि सिंगल वेरिएबल मुझे लिखना हो, सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल, तो मैं y की जगह 1 डाल देता हूँ, तो x+1 का स्क्वायर, तो ये बन गया x² + 2x + 1। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, पॉलिनोमियल है। किसमें, किस वेरिएबल में, x में। दिस इज पॉलिनोमियल इन x, राइट। अब जैसे मैं और एक्सप्रेशन लिखता हूं, x² + 3x, क्या ये भी पॉलिनोमियल है? आंसर इज यस। इसमें कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, राइट। तो भाई पॉलिनोमियल, अच्छा एक और एग्जांपल लिखूं, x + 1/x, क्या ये भी पॉलिनोमियल है? आंसर इज नो, ये पॉलिनोमियल है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो कैसे क्लासिफाई करेंगे भाई, कौन पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है? तो इसके लिए हम देखते हैं क्या, वेरिएबल्स की पावर। ठीक है, क्या देखोगे, वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, राइट। यदि वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है तो जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो आओ चेक करते हैं 1 by 1। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, इसकी पावर क्या है 2, इस 2 होल नंबर, आंसर इज यस। यहाँ पे पावर क्या है x की, 1, अगेन ये पावर क्या है, होल नंबर। 1 को आप लिख सकते हो x⁻0 या 1 × x⁻0। तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, होल नंबर है, राइट। तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा यहाँ पे चेक करें क्या सारी पावर्स की होल नंबर, भाई जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है या नहीं। तो बोलो यहाँ पे x² है पहले टर्म में, तो x की पावर क्या है 2, तो होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर क्या है 1, विच इज अ होल नंबर, तो इसलिए पॉलिनोमियल है, राइट। तो ये भी पॉलिनोमियल है, राइट। अब इसको देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे x की पावर क्या है भाई 1, और यहाँ पे x की पावर क्या है, बोलो भाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इस एक्सप्रेशन को x + x⁻⁻1। तो यहाँ पे तो पावर 1 है बट यहाँ पे पावर क्या है -1, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है, राइट। तो भाई ईच टर्म में जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, राइट। तो अब फॉर एग्जांपल ये भी मैंने ले लिया आपके सामने, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x⁻4 + 1 प्लस x² + 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ईच वेरिएबल की पावर चेक, सॉरी ईच टर्म में वेरिएबल की पावर हम चेक करेंगे। तो पहले टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है 4, होल नंबर है। दूसरे टर्म में वेरिएबल की पावर 2, होल नंबर है। ये क्या है, कांस्टेंट है, या यहाँ पे x की पावर क्या है 0 है, ठीक है।
तो ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, क्या x की पावर 21 प्लस x टू द पावर 3/2 प्लस माइनस x प्लस 4, बोलो क्या ये पॉलिनोमियल है एक्सप्रेशन? भाई अब चेक करने के लिए, यस, चेक करने के लिए क्या करेंगे, ईच टर्म में वेरिएबल की पावर चेक करेंगे कैसी है, होल नंबर है या इंटीजर है। तो देखो यहाँ पे पावर क्या है, 21 है, होल नंबर है। यहाँ पे पावर 3/2 है, बताओ क्या ये होल नंबर है? आंसर इज नो, ये पावर 3/2 नहीं, पावर 3/2 होल नंबर नहीं है। कैसा नंबर है? 3/2 रैशनल नंबर है। यहाँ पे 1, यहाँ पे पावर क्या है, 0 है। तो इस टर्म की वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा, ठीक है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। अब पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। भाई पहला टर्म है पॉलिनोमियल में डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? तो भाई हम क्या कर रहे हैं पॉलिनोमियल चेक करते वक्त, ईच टर्म में वेरिएबल की पावर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब डिग्री क्या होगी? तो जिस भाई वेरिएबल की पावर जो सबसे बड़ी पावर होगी x की, ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या होगी x की, 2 है ना, यहाँ इस टर्म में पावर है 2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो नंबर होगा, वो क्या बोला जाएगा, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे उसको, ठीक है। तो भाई यदि इसकी डिग्री की बात करूं मैं, एग्जांपल 1 की, तो इसके लिए डिग्री क्या है भाई, 1। यहाँ पे डिग्री क्या है, सॉरी 2, क्योंकि पावर क्या है सबसे बड़ी, 2, राइट। अब इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, बोलो, यहाँ पे भी डिग्री क्या है, 2। अब इस पॉलिनोमियल में क्या ये पॉलिनोमियल है? आंसर इज नो, तो इसकी डिग्री नहीं डिफाइंड होती है, केवल पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड होती है, ठीक है। अब बोलो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, जो सबसे बड़ी पावर है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, कौन सी पावर, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0, तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, 4, तो डिग्री क्या होगी, 4, राइट। और यहाँ पे ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है, तो डिग्री क्या होती है भाई, लार्जेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, लार्जेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, राइट। अब कुछ और टर्म है, जैसे मोनोमियल्स, ठीक है, फिर और है बाइनोमियल, आई थिंक मोनोमियल्स, केवल मोनोमियल होगा, है ना, एस नहीं आएगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये जो टर्म है ये कैसे कैटेगराइज किए गए हैं भाई, इनको कैटेगराइज करते हैं हम पॉलिनोमियल में कितने टर्म है इस बेसिस पे, ठीक है। यदि मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, मोनो का मतलब 1, राइट। तो यदि कोई पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, राइट, लाइक x, ठीक है, x स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, केवल एक ही टर्म है, राइट। अब बाइनोमियल, जैसे x प्लस 1, बाई का मतलब 2, ठीक है, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तो जैसे x प्लस 1, x पावर 7 प्लस -5, राइट। तो ये एग्जाम्पल है कुछ एक बाइनोमियल के। ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, बोलो, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, राइट, जैसे x पावर 7 -3x प्लस 2, यस, x
और फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 21 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 7, ये भी ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें केवल 3 टर्म हो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, राइट। तो ये कुछ एक टर्म हो गई पॉलिनोमियल से रिलेटेड। एंड ऑफ कोर्स जैसे कोई कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट क्या है, मोनोमियल्स, और इसको सिंस केवल कांस्टेंट है 1 2 3, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बोलो क्या होगी भाई, 0, राइट। एंड यदि केवल 0 लिखा हुआ है, ओके, तो अब यदि मैं पूछूं ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, राइट। अब मैं पूछूं इसमें कि बताइए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, राइट। तो भाई सोचो, तुम इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर लिखनी है तो x की पावर मैं 5 भी लिख सकता हूँ, या तुम ऐसे भी सोच सकते हो 0 इंटू एक्स टू द पावर 1, है ना, क्या आएगा, 0 ही आएगा फाइनली। तो भाई x की पावर कुछ भी लिख सकते हो, है ना, तो तुम डिग्री कुछ भी बता सकते हो, पर्सन टू पर्सन ये डिग्री चेंज होगा। तो इसलिए हम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को कहते हैं ये डिफाइंड नहीं है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री की मैं बात करूं तो ये क्या होती है, नॉट डिफाइंड, राइट, ओके। तो ये कुछ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन मैंने कर दी। अब हम एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, राइट। तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो भाई सबसे पहले वन वेरिएबल मतलब केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो वेरिएबल चेक करो, केवल x का है, ठीक है। तो वन वेरिएबल का तो केवल वन वेरिएबल है प्रेजेंट। अब चेक करो क्या पॉलिनोमियल है। तो भाई क्या चेक करेंगे, ईच टर्म में x की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे x की पावर क्या है 2, होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर क्या है 1, ये भी होल नंबर है। ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम x की पावर क्या है 0 है ना, इस टर्म में। तो ये पॉलिनोमियल भाई सभी पावर्स क्या है, होल नंबर है, और ये वन वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट y स्क्वायर प्लस √2। अब बोलो क्या है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, आंसर इज यस। कैसे, केवल एक ही वेरिएबल है, यस। अब ईच कौन सा वेरिएबल है, y। अब ईच टर्म में y की पावर चेक करो। तो यहाँ पे y की पावर क्या है 2, और यहाँ पे y की पावर 0, ठीक है, विच इज 2 और 0 क्या है, होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल है, और किसमें है, किस वेरिएबल में, y में है, राइट। तो ये पॉलिनोमियल है इन y, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो पॉलिनोमियल इन y, ठीक है। अब जैसे फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट y प्लस 1/y। बताओ क्या ये वन वेरिएबल है यहाँ पे पहले प्रेजेंट, यस। ये एक्सप्रेशन जो है वन वेरिएबल में है, किसमें है, y में, राइट। अब पावर्स चेक करो, ईच टर्म में जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ पे y की पावर क्या है 1। अब बताओ यहाँ पे y की पावर क्या है -1, राइट, विच इज नॉट होल नंबर, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, राइट।
अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो भाई एग्जाम्पल लिखना है आपको, कितने डिग्री का बाइनोमियल लिखना है। तो मैंने बताया था बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है भाई, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म हो, राइट। तो भाई एक मैंने लिख दिया x प्लस 35, राइट, 2 टर्म है यहाँ पे, बोलो आंसर इज यस, 2 टर्म है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या ये डिग्री 35 का है, यस, यहाँ पे डिग्री तो 1 है, ये पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है, 35 का लिखना है तो पावर कितनी होनी चाहिए, 35। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। आप कुछ और भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो भाई 3x टू द पावर 35 प्लस x, ये भी क्या है, बाइनोमियल है, राइट, और इसकी डिग्री क्या होगी 35। ओके, एंड सेम लाइन पे आप मोनोमियल्स लिख सकते हो, डिग्री 100 का। मोनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, राइट। तो x जैसे एक टर्म हो गया, क्या ये 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है या मोनोमियल है, आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे पावर 100 नहीं थी, तो अभी मैंने 100 कर दिया, ठीक है। तो अब ये बन गया 100 डिग्री का मोनोमियल, राइट। एंड इसी तरीके से आप आगे के क्वेश्चंस कर सकते हो, इजी है। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन, थैंक यू।